तो दोस्तों दुनिया का माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब बिक चुका है। अब ट्विटर के नए मालिक होंगे। नए मालिक यानी ट्विटर के बिकने के साथ साथ अब आपको ट्विटर पर काफी कुछ बदलाव नजर आने वाला है। यहां तक कि ट्विटर पर अब आपके फॉलोअर की जो संख्या है वो भी कम होने वाली है और इसी के साथ साथ अब ट्विटर को यूज करना और भी आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए मैं आपको ट्विटर के इस नए अपडेट के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताता हूं। मेरे साथ है वो, आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नूनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शायद आप भी मेरी तरह ट्विटर को जरूर यूज करते होंगे। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक व्यक्ति अपनी बड़ी सी बात है कम से कम शब्दों के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकता है। अगर अपन वर्ल्ड की बात करें तो ऑल वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में ट्विटर पर लगभग 217 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। इतने बड़े एक्टिव यूजर वाला ये प्लेटफॉर्म है, अब बिक चुका है। अब इनके नए मालिक हैं वो बन गए हैं। ट्विटर के जो नए मालिक हैं उनका नाम है एलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एलोन मस्क हैं वो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो नासा कंपनी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का काम करती है और इसके अलावा स्पेस एक्स है जल्द ही लोगों को चांद की सैर वो कराने वाला है। और इसके अलावा टेस्ला जो कंपनी है वो कारों के पार्ट्स बनाती है। जो इलेक्ट्रिशियन जो कार है उनके पार्ट्स बनाती है, खुद भी कार बनाती है, पार्ट्स भी बनाती है और दूसरे देशों को पार्ट्स है वो भी बेचती है। और इसके अलावा एलोन मस्क की और भी कंपनी है, जैसे सोलर एनर्जी वाली जो कंपनी है, जो सोलर एनर्जी से संबंधित जो भी पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि दुनिया के सबसे जो अमीर आदमी है एलोन मस्क, अब वो ट्विटर के मालिक हैं वो बन गए। एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा है, यानी 3,368 अरब रुपए में ट्विटर को एलोन मस्क ने वो खरीद लिया। अब दोस्तों यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए एलोन मस्क की ट्विटर को खरीदने की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये आज से शुरू नहीं हुई, ये काफी दिनों से पहले से ही शुरू हो गई थी और बात है 2017 की। यानी 2017 में एलोन मस्क ने ट्विटर को यह बोल दिया था कि आप मुझे ट्विटर को बेच दो, लेकिन भैया उस समय ट्विटर की कोई मंशा नहीं थी और साफ साफ मना कर दिया। तो भैया दुनिया के अमीर आदमी एलोन जो मस्क हैं वो कहां रुकने वाले थे, अपनी लगातार कोशिश है वो जारी रखी और यहां पे बड़ी ही चापलूसी के साथ चुपचाप धीरे धीरे एलोन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर को खरीद लिया। अब जैसे उसने शेयर को खरीदा तो भैया ट्विटर के बोर्ड ने यहां पे एलोन मस्क को डायरेक्टर सीट का ऑफर दे दिया कि आओ डायरेक्टर की सीट है वो आप ले लो। लेकिन भैया यहां पर जो एलोन मस्क है डायरेक्टर सीट से खुश नहीं थे, उसे तो भैया पूरा ही ट्विटर चाहिए था और फाइनली 44 अरब डॉलर में ट्विटर को ही खरीद लिया। अब दोस्तों जैसे ही एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो खरीदने के बाद तुरंत है ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं और उसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए ट्वीट दोस्तों कुछ इस तरह से है। एलोन मस्क ने क्या कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। आपको पता है कि दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं उसके हेटर्स की संख्या वो ज्यादा होती है। तो भैया एलोन मस्क के भी काफी सारे हेटर्स हैं। अब जो ट्विटर, पहले तो ट्विटर के जरिए है इनके जो विरोधी हैं वो ट्वीट करके कहते नहीं एलोन मस्क ऐसा है, ये कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अब तो सारा ही ट्विटर उसने खरीद लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो हमारे आलोचक हैं वो भी ट्विटर पर रहेंगे, क्योंकि ये फ्री स्पीच का यही मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर के अपने इंडिया के सीईओ पराग अग्रवाल, उन्होंने भी जैसे ही एलोन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो उसने भी ट्वीट करके एक जानकारी दी है, पढ़कर आपको सुनाता हूं कि ट्विटर का एक मकसद है और प्रासंगिकता रही है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। मुझे अपनी टीमों पर बहुत गर्व है और उस काम से प्रेरित हूं जो कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। चलिए दोस्तों ये तो बात रही यहां पे इनके परचेज करने की कहानी कि किस तरह से इनको परचेज किया, कैसे खरीदा ट्विटर को।
चलिए, अब जैसे यहाँ पे एलोन मस्क ने ट्विटर को यहाँ पे परचेज किया है और परचेज करने के बाद भैया वो ट्विटर पर काफी कुछ चेंजमेंट करने वाले हैं। अब आपको ट्विटर पर काफी बदलाव नजर आने वाला है। क्या क्या बदलाव नजर आने वाला है और क्या क्या ट्विटर पर चेंजमेंट होने वाला वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर पर जो यूजर हैं उनको अनथोटिक है वो किया जाएगा, यानी अथोराइज यूजर ही वो इस ट्विटर पर रहने वाले हैं। जो फेक अकाउंट बनाते हैं भैया उनके सभी अकाउंट को डिलीट है वो कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये है, अगर आपको यहां पे एंथोटिक यूजर बनाया जाता है तो ट्विटर पर जो वेरिफिकेशन बज होती है अब वो आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा जो फेक अकाउंट है उन सबको डिलीट कर दिया जाएगा और इसके द्वारा बोट्स के द्वारा जो स्पैम हो रहा है, यानी बोट के द्वारा ऑटोमेटिक अकाउंट बनाए जा रहे थे, उन सबको भी डिलीट कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके फॉलोअर की संख्या है वो भी कम होने वाली है, क्योंकि देखने में ऐसा है कि ट्विटर पर इस बात की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी कि जो बोट के जरिए ऑटोमेटिक फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं या अकाउंट्स बन जाते हैं, तो भैया कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भैया यहां पे मस्क ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जो बोट्स के द्वारा अकाउंट बनाए गए हैं तुरंत उसको डिलीट है वो करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और खास जानकारी, देखिए ट्विटर पर अपन जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो ट्वीट करने के बाद हमारे ट्वीट को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे तैयारी में जुट गए हैं कि एक बार ट्वीट करने के बाद ट्वीट को एडिट किया जा सके। अभी लगे हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे अपन ये देखते हैं कि आखिरकार जो एलन मस्क है क्या कुछ नया है और लेके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यही चेंजमेंट है आपको ट्विटर पर है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, ट्विटर फिलहाल पब्लिक प्लेस में रह करके एक प्राइवेट प्लेस हो गया, क्योंकि अब तक ये पब्लिकली था, अब इसे एक प्राइवेट कंपनी ने परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो यहां पर शायद हो सकता है कि सिक्योरिटी को लेके और भी ज्यादा कार्य हो जाए। तो दोस्तों ये है ट्विटर को लेके नया अपडेट। अब आपको यह बताना है कि ट्विटर के जो नए मालिक हैं एलन मस्क, उसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।